मैं फिल्मों में ना काम करूंगा, जिंदगी भर मैं कभी नहीं करूंगा। ना मैं फिल्म करूंगा, ना मैं एक्ट करूंगा, ना मैं प्रोड्यूस करूंगा। जो लोग मेरे आसपास के नजदीक के लोग हैं, उनको 30 साल से मैंने वक्त नहीं दिया। 30 साल। तो मैं उस वक्त इंडस्ट्री में 36 साल, सैकड़ों अनफॉरगेटेबल और आइकॉनिक फिल्म्स, अनडिनाइबल स्टेटस ऑफ अ बॉलीवुड सुपरस्टार, पद्मश्री एंड पद्म भूषण लेटर, आमिर खान at this moment in time is staring right into potentially one of Bollywood's most notable and most heartbreaking downfalls in the recent times. आमिर खान लाल सिंह चड्ढा से पहले एंड आमिर खान लाल सिंह चड्ढा के बाद are two very different people. लाल सिंह चड्ढा के फेलियर ने आमिर खान को सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे ही नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़ दिया था। एक्चुअली लाल सिंह चड्ढा जब नहीं चली तो वो भी मुझे एक बहुत बड़ा धक्का मिला। एक्चुअली मैं इमोशनली काफी हिला हुआ था क्योंकि हमने जान डाल दी थी फिल्म बनाने में। आमिर खान जिन्होंने एक वक्त पे हमारे को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड ट्रू नेशनलिस्ट टीवी शो लाइक सत्यमेव जयते दिया था, वही आमिर खान आज अपनी गलतियों के चलते is consistently suffering from the tag of being an anti-national. According to Amir Khan himself, he wants to dedicate the next 10 years of his life to making films without taking any breaks. अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आखिरी के 10 साल जो है मैं कम से कम काम करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा काम करूँ। साल में 4 फिल्में 6 फिल्में बनाऊं ताकि नए टैलेंट को मौका मैं दे सकूं। एंड एज एन एक्टर आई ट्राई एंड डू 1 फिल्म इन 1 year 2 years आई सी, बट एज अ प्रोड्यूसर आई डू लॉट मोर वर्क। अब आमिर तो इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर है कि वो काम करना चाहते हैं, लेकिन आमिर के वक्त ने इतनी जबरदस्त पलटी मारी है कि सवाल आमिर के लिए यह खड़ा हो चुका है कि क्या उनके करे गए काम, उनकी बनाई गई फिल्मों को लोग अब एक्सेप्ट करेंगे, उसको देखेंगे। सितारे जमीन पर जो कमबैक हेल करी जा रही है आमिर खान की, उसके ट्रेलर को यूट्यूब पे ड्रॉप हुए अभी सिर्फ 24 घंटे हुए हैं और ट्विटर पे बॉयकॉट आमिर खान फुल स्केल पे फुल थ्रॉटल के साथ शुरू हो चुका है। तारे जमीन पर एक हिट फिल्म होने के साथ साथ एक आइकॉनिक फिल्म भी थी। नाउ ऑल्दो तारे जमीन पर की लेगेसी अभी भी आमिर खान के साथ है, लेकिन फिर भी मेजर पब्लिक सेंटिमेंट इस टाइम एट दिस मोमेंट इन टाइम आमिर खान के अगेंस्ट दिखता है एंड दिस सेंटिमेंट अलोन कैन कंप्लीटली किल सितारे जमीन पर एट द बॉक्स ऑफिस। और अगर सितारे जमीन पर प्राइमरीली बॉयकॉट के रीजन की वजह से बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है तो आमिर खान का कमबैक एक बार फिर से बहुत बड़ी दुविधा में आ जाएगा। तो आमिर खान के साथ लाल सिंह चड्ढा के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या आमिर खान डिप्रेशन से लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके रीसेंट इंटरव्यूज देख के ये लगता है। कब और कैसे आमिर खान फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सेलिब्रिटीज इन बॉलीवुड टू वन ऑफ द मोस्ट हेटेड सेलिब्रिटीज ऑफ बॉलीवुड बन गए? ये टर्की जाने की हेट जो आमिर खान का पीछा नहीं छोड़ रही, इसका असली रीजन क्या है और ये कितनी वैलिड है? ऑपरेशन सिंदूर के सपोर्ट में आमिर खान की जो पोस्ट है वो ट्रेलर रिलीज से 24 घंटे पहले ही क्यों आती है? और आमिर खान एक ओरिजिनल फिल्म के बजाय एक रीमेक फिल्म को अपनी कमबैक फिल्म क्यों बना रहे हैं? आज इन्हीं सारे सवालों पर नजर डालेंगे और साथ ही बात करेंगे इन डिटेल अबाउट द ट्रेलर ऑफ सितारे जमीन पर ऑनेस्टली सेइंग में। आमिर खान इस टाइम अपनी जिंदगी के जिस मोड़ पे खड़े हैं उसको समझने के लिए हमारे को नजर डालनी होगी ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ आमिर खान, जिसने एक बहुत सीवियर टोल लिया है इन द रीसेंट टाइम्स। और ये कब और कैसे हुआ? लाल सिंह चड्ढा जो आमिर के करियर की अब तक की वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थी और आमिर इसमें खुद भी बहुत ग्रेवली इन्वॉल्व थे, वो आधी शूट होने के बाद कोविड के चक्कर में रुक जाती है। एंड इट इज ड्यूरिंग दिस वेरी टाइम व्हेन आमिर रियलाइजेस कि वो अपनी जिंदगी में बहुत अकेले हो गए हैं, कितने डिटैच हो गए हैं अपनी इमीडिएट फैमिली से, एंड ऑल ऑफ दिस because he was completely involved in his work. तो उस नशे में, उस एक्साइटमेंट में 30 साल निकल गए, 32 साल निकल गए और जो लोग मेरे आसपास के नजदीक के लोग हैं उनको 30 साल से मैंने वक्त नहीं दिया। 30 साल। मेरे बच्चों का दिल में क्या है वो मैंने कभी that's heartbreaking, no? मुझे बहुत बुरा लगा। ये चीज इनको इतना ज्यादा अफेक्ट करती है that he nearly decided to quit filmmaking altogether. फिर मैंने एक डिसीजन लिया उस वक्त, मतलब मैंने अपने आप से कहा कि जिस चीज ने मुझे अपने फैमिली से दूर खींच लिया है मैं उसको छोड़ने वाला हूँ। अब ये डिटैचमेंट फ्रॉम हिज फैमिली एंड लोनलीनेस की जो फीलिंग है आमिर में वो किक इन तो होती है, लेकिन ये उनकी मानसिकता पे और ज्यादा हावी हो जाती है और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है आफ्टर लाल सिंह चड्ढा बिकम्स अ डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस। 180 करोड़ के बड़े बजट पे बनी लाल सिंह चड्ढा इंडिया में कमाती है मात्र 61 करोड़ और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे टोटल 133 करोड़ बनाकर 50-60 करोड़ के लॉस में सिमट जाती है। एंड दिस एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयज आमिर खान मेंटल हेल्थ और वो इसके बारे में खुद बताते भी हैं। एक्चुअली लाल सिंह चड्ढा जब नहीं चली तो वो भी मुझे एक बहुत बड़ा धक्का मिला। एक्चुअली मैं इमोशनली काफी हिला हुआ था। नाउ टू मेक थिंग्स इवन वर्स फॉर आमिर खान, लाल सिंह चड्ढा रीइग्नाइट कर देती है आमिर खान के इनफेमस टर्की विजिट्स के टॉपिक को।
अब ये तो कॉमन नॉलेज है कि आमिर खान और टर्की का नाम कंसिस्टेंटली जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि आमिर खान के इन टर्की ट्रिप्स ने सिंगल हैंडेडली आमिर खान को वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पर्सनालिटीज इन बॉलीवुड बना दिया है। आमिर खान साल 2017 में सबसे पहले टर्की जाते हैं और मिलते हैं वहां के प्रेसिडेंट से। फिर साल 2020 में आमिर दोबारा से जाते हैं टर्की एंड दिस टाइम अराउंड वो जाते हैं लाल सिंह चड्ढा की कुछ फुटेज शूट करने। इसी ट्रिप के दौरान आमिर खान मिलते हैं टर्की के प्रेसिडेंट की वाइफ से। दोनों का मिलने का एक ऑफिशियल फोटो ऑप होता है और जब ये फोटोज पब्लिक के लिए रिलीज होती हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, इनकी दोस्ती और गहरी होती जा रही है। और यही फोटोज वायरल हो जाती हैं साल 2020 में और आमिर खान हेट पिकअप करना शुरू कर देते हैं एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। लेकिन साल 2020 से साल 2022 के बीच में ये हेट इतनी ज्यादा नहीं होती कि बात आमिर के करियर पे बनाए। लेकिन फिर साल 2022 में रिलीज होती है लाल सिंह चड्ढा और फिल्म की रिलीज के साथ रीसर्फेस हो जाती हैं यही एग्जैक्ट फोटोज और बॉयकॉट की एक लहर दौड़ उठती है अगेंस्ट लाल सिंह चड्ढा एंड आमिर खान इन पर्टिकुलर। लोगों ने सोशल मीडिया पर लाल सिंह चड्ढा के बहिष्कार की मुहिम चलाई और सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन हुए। अब ये चीज तो लोगों को वाइडली पता है, लेकिन बहुत लोगों को ये बात नहीं पता कि वो एग्जैक्ट चीज क्या है जिसके चलते आमिर खान के टर्की विजिट्स के बाद से उनको एंटी नेशनल बोला जाता है। वो सिंप्लीफाई करता हूं। साल 2000 से टर्की और पाकिस्तान अंडर एन आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बहुत क्लोज मिलिट्री एलाइज हैं। टर्की ने आज तक पाकिस्तान की एयरफोर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी है और साथ ही पाकिस्तानी एयरफोर्स की F-16 फ्लीट को अपग्रेड करने में भी बहुत मदद करी है। टर्की आज तक पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना वेपन सप्लायर है। टर्की ने पाकिस्तान को हमेशा कश्मीर डिबेट में और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इश्यूज पे अनवेवरिंग सपोर्ट दिया है। कराची पाकिस्तान में टर्की का लार्जेस्ट काउंसुलेट है। कुछ साल पहले तक इन दोनों देशों के बीच डुअल सिटीजन तक की बातचीत चल रही थी और अब 2025 के इंडो पाकिस्तान वॉर में टर्की ने किस तरह खुल्लम खुल्ला टेररिस्ट हार्बरिंग पाकिस्तान को सपोर्ट किया है ये पूरी दुनिया जानती है। फरवरी 2020 में टर्की के प्रेसिडेंट अपनी एक अंकारा में स्पीच के दौरान बोलते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स का मैसेकर हो रहा है और वो कौन कर रहा है? हिंदू कर रहा है। फरवरी 2020 में टर्की के प्रेसिडेंट की ये हेटफुल स्पीच आती है एंड गेस व्हाट, अक्टूबर 2020 में टर्की के प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ आमिर खान खिंचवाते हैं दोस्ती यारी की फोटोग्राफ्स। आमिर खान को टर्की और पाकिस्तान की हिस्ट्री का अच्छी तरह पता था और उनको ये बात भी अच्छी तरह पता थी कि टर्की के प्रेसिडेंट ने हाल ही में साल 2020 फरवरी में हिंदुओं के खिलाफ इतनी हेटफुल स्पीच दी है, बट स्टिल ही चोज टू गो देयर, क्रैक जोक्स विद देम एंड even do a photo op. Now you tell me, क्या by all logic आमिर खान का टर्की विजिट करना at such sensitive time क्या मैसेज पहुंचाएगा आमिर खान की इंडियन ऑडियंसेस को? क्या हम सबको यह लगना लाजमी नहीं था कि आमिर खान is trying to shake hands with Pakistan's best friend and Pakistan is our closest enemy? क्या लॉजिकली आमिर खान ने इस सिनेरियो में अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारी? And an even bigger question to be asked here is the fact कि क्या आमिर खान को उनके टर्की विजिट के बाद एंटी नेशनल बोलना गलत था, उनको कॉल आउट करना उनके इन एक्शंस पे गलत था? अब आमिर खान एंटी नेशनल है या नहीं ये एक अनएंडिंग डिबेट था और हमेशा ही एक अनएंडिंग डिबेट रहेगा। लेकिन उनके ये ट्रिप्स टू टर्की क्यों करे गए, किन हालात के अंडर करे गए और किस लिए करे गए, किस तरफ पॉइंट करते हैं? और अब ये एंटी नेशनल वाला टैग आमिर खान के साथ इस कदर चिपक चुका है कि आमिर खान के पहले टर्की विजिट को 8 साल हो गए, दूसरी टर्की विजिट को 5 साल, लाल सिंह चड्ढा को रिलीज होके फ्लॉप हुए भी 2.5 से 3 साल हो गए और लाल सिंह चड्ढा के बाद ट्रिगर होने वाले अल्कोहलिज्म और डिप्रेशन से भी सपोजिटली आमिर खान बाहर आ चुके हैं। पर फिर भी इतना लंबा टाइम निकलने के बावजूद भी आज की डेट में सितारे जमीन के ट्रेलर को और फिल्म को बॉयकॉट करने की बात करी जा रही है, साइटिंग आमिर खान टर्की विजिट्स। क्या ये सब सुनने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि ये इजीली अवॉइडेबल था, आमिर खान इसको अवॉइड कर सकते थे? एंड ही येट अगेन जस्ट मेड दिस सिचुएशन फॉर हिम इवन वर्स। आमिर खान पहलगाम टेरर अटैक्स को कंडेम करते हैं और पब्लिकली एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। बहुत दुख होता है। देखिए ये इनोसेंट्स पे आप गोली चला रहे हैं, आप मतलब सोच क्या रहे हैं? मुझे भरोसा है कि जो हमारी सरकार है वो सही कदम उठाएगी। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर कमेंस होता है तो आमिर खान की तरफ से हो जाता है रेडियो साइलेंस। लेकिन जब सीज फायर डिक्लेयर हो जाती है और आक्रोश थोड़ा ठंडा होता दिखता है, देन वेरी कन्वीनियंटली आमिर खान एंड हिज टीम puts out a tweet in favor of Operation Sindoor on the 12th. And guess what? 12 को ट्वीट आता है, 13 को क्या आता है? सितारे जमीन पर का ट्रेलर। I mean, how can one be so idiotic? पहले तो इतनी लेट ट्वीट करना और फिर उस ट्वीट को कोइंसाइड कर
देते हैं, 24 आवर के डिफरेंस पे डाल देते हैं विद द ट्रेलर रिलीज। ये क्या दिखाता है कि भैया तुम्हारी कन्वीनियंस थी, तुम्हें अपने ट्रेलर को प्रमोट करना था, इसलिए तुमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में फाइनली कुछ बोल दिया। Whoever manages आमिर खान सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी फायर्ड ASAP। लाल सिंह चड्ढा ने आमिर खान को मेंटली ब्रेक डाउन कर दिया था। लाल सिंह चड्ढा क्या थी? फॉरेस्ट गंप की रीमेक। सितारे जमीन पर के साथ आमिर खान क्या करने का ट्राई कर रहे हैं? अपना कमबैक करने का ट्राई कर रहे हैं। और सितारे जमीन पर क्या है? ऑफिशियल रीमेक है ऑफ द हॉलीवुड फिल्म्स चैंपियंस। और ये फिल्म कोई बहुत पुरानी भी नहीं है, ये आई थी 2023 में। और ये खाली रीमेक ही नहीं है, ट्रेलर को देख के जहां तक लगता है ये शॉट बाय शॉट और फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक भी हो सकती है चैंपियंस की। ये देखो द अनकैनी शॉट बाय शॉट रिजेंबलेंस। लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता। तुम लड़की हो? ये कौन बेवकूफ है? ट्रेलर में सिमिलैरिटी स्पॉट करने के बावजूद भी आई वोंट लाई, जो फील दिया है, जो वाइब है सितारे जमीन पर के ट्रेलर की, वो फील गुड है। आमिर की कॉमिक टाइमिंग और कॉमिक प्रेजेंस हमेशा से अच्छी रही है और ट्रेलर में वो दिखती है। फिल्म में डाउन सिंड्रोम से स्ट्रगल कर रहे बच्चों को काम मिला है जो हाईली अप्रिशिएबल है। स्पेशली एबल्ड बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बारे में कौन कितना ही सोचता है, ये फिल्म एग्जैक्टली उसी के बारे में बात करती है एंड दिस इज अमेजिंग। आई एम प्रीटी श्योर ये फिल्म टीयर जर्किंग होगी और सबको रुलाएगी एट द थिएटर्स जैसे तारे जमीन पर ने रुलाया। अब हाँ, ये रीमेक तो है, बट आज भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जनता है जिस जनता को पर्टिकुलरली ये फिल्म टारगेट करती है, जिनको फर्क नहीं पड़ता कि ये फिल्म रीमेक है या नहीं। अप अनटिल द पॉइंट ये फिल्म उनको एंटरटेन करती है, हंसाती है और रुलाती है। आपके और मेरे लिए ये बोल देना आसान होगा कि हम तो ओरिजिनल देख लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बहुत बड़ा चंक है हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस का जो प्रेफर करती हैं हिंदी में ही अपनी फिल्में। एंड इन ऑल ऑनेस्टी ट्रेलर देखने के बाद आई स्ट्रांगली फील कि फैमिली ऑडियंसेस के अमंगस्ट ये फिल्म बहुत जबरदस्त तरीके से वर्ड ऑफ माउथ पकड़ सकती है, अच्छी खासी हिट हो सकती है, गिवन द फैक्ट कि बॉयकॉट की वेव में ये फंस के मर ना जाए। ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी कि आमिर खान ने कोई मसाला चप्पल छाप फिल्म को चूज नहीं किया अपना कमबैक करने के लिए। अभी भी ही स्टक टू हिज कोर थिंग व्हिच इज मेकिंग कंटेंट बेस्ड सिनेमा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कुछ सवाल मुझे आमिर खान के अराउंड और इस फिल्म के अराउंड काफी अनआंसर्ड ही लग रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा के डिजास्टर के बाद दोबारा से एक रीमेक क्यों बनानी है? तारे जमीन पर एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, क्या सितारे जमीन पर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता था? रीमेक ही क्यों होना था? क्या इस फिल्म के मेकर्स को यह बात नहीं पता थी कि आजकल के जमाने में अगर लोगों को यह पता चल जाए कि फिल्म रीमेक है तो आधी ट्रैक्शन तो फिल्म वही लूज कर देती है। आमिर की थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी एक चीप रिप ऑफ ही लगा था ना पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का। सो वेयर इज द लेसन लर्न्ड फॉर आमिर आउट ऑफ ऑल द रीमेक्स एंड डिजास्टर्स ऑफ दोज रीमेक्स ही हैज गॉन थ्रू? ये चीज प्रूवन है कि आमिर खान शाइन करते आए हैं ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स में, फॉर एग्जांपल लगान एंड दंगल। देन व्हाई नॉट मेक अ कमबैक विद एन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एंड नॉट अ रीमेक? साथ ही इस फिल्म की सबसे बड़ी दुश्मन बॉक्स ऑफिस पे बन जाएंगी आमिर खान की करी हुई करतूतें, जिनको 2025 के इंडो पाक वॉर के बाद जस्टिफाई करना तो नियरली इम्पॉसिबल हो चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आमिर खान जो दिलों पे और दिमाग पे राज करा करते थे, लोगों के कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा के सुपरस्टार बोले जाते थे, वो इस टाइम लोगों के दिलों से उतर चुके हैं। फिल्म तो तब हिट होगी जब लोग टिकट खरीदेंगे, और ऑडियंस और टिकट खरीदने के बीच क्या आ जाएगा? आमिर खान का एंटी नेशनल टैग जो इस वॉर के बाद और ज्यादा फोर्टिफाई हो गया है लोगों के दिमाग में। ये कहना बहुत आसान है कि एंटरटेनमेंट, एंटरटेनर और पॉलिटिक्स को ना मिलाया जाए, लेकिन क्या इस केस में आमिर खान ने इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को खुद ही अपने पाले में लाके खड़ा नहीं कर दिया? आमिर का चैरिटी वर्क फॉर एग्जांपल को फाउंडिंग पानी फाउंडेशन, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम, बीइंग एन ऑर्गन डोनर। कोविड के दौरान आमिर ने आटे के पैकेट बांटे थे लोगों को और उन आटे के पैकेट में छुपा के एक सरप्राइज डोनेशन थी पैसे की। आमिर खान की इंडियन लोगों के लिए ओवर द ईयर्स करी गई ये चैरिटी की न्यूज दब के रह गई उनकी टर्की की विजिट की न्यूज के नीचे, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत लेट पोस्ट करने के बाद, इनफैक्ट अपनी कन्वीनियंस पे पोस्ट करने के बाद चीजें उन्होंने और खराब कर ली। तो डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली, लोनलीनेस, डिप्रेशन, पॉलिटिकल क्रॉसफायर में फंस जाना, इन सारी चीजों ने एक साथ आकर आमिर खान के कमबैक को जेपरडाइज तो कर ही दिया है, लेकिन क्या पता उनके डाउनफॉल को भी ट्रिगर कर दिया हो कहीं ना कहीं, एंड वी माइट नेवर सी आमिर खान कमिंग बैक एंड गिविंग अ सुपर डुपर हिट अगेन। आज तक आमिर खान की फिल्मों का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में और बॉलीवुड में कितना डीप इंपैक्ट रहा है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फ्रॉम गिविंग इंडिया अ फिल्म लाइक दंगल जिसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे 2070 करोड़ रुपए कमाए थे, टू गिविंग इंडियन ऑडियंसेस हिज ओन ऑडियंसेस जिन्होंने उनको सुपरस्टार बनाया, गिविंग देम अ वेरी वैलिड, probably potentially valid reason to hate him. We all stand witness to Aamir Khan's tragic downfall that looks very imminent. As an Aamir Khan fan, it is very heartbreaking for me to see him like this. Does Aamir Khan deserve another chance? क्या सितारे एक huge hit होगी just like तारे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो पे। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।